हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हर्ष क्लासेस बाय अजय सर पर। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। फिर से है, एक चोर रात 11 बजे चोरी करके 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागा। उसके ठीक 2 घंटे बाद पुलिस 90 किलोमीटर प्रति घंटे से चला। वह उसे कब एवं कितनी दूरी पर पकड़ लिया। ये क्वेश्चन जितना बड़ा है बनेगा उतना कम समय में, है ना, क्योंकि जितना बड़ा दिख रहा है उतना ही ये आसान है। लेकिन ये आसान तब होगा जब सवाल को समझा जाए। जब तक सवाल समझ में नहीं आएगा तब तक चीज़ें हार्ड लगेगा, है ना। कहीं भी कभी भी कोई भी काम हम करते हैं तो कोई भी काम हमको आसान कब लगता है? जब वो काम हमको करना आता है या कोई हमको बताए और उस चीज़ को हमने सही तरीके से समझा तो फिर लगा कि नहीं, इसको ऐसे किया जा सकता है और वो इजी वे में हम लोग करते हैं, है ना। हम लोगों को जैसे कहीं दीवार पे कील ठोकना, है ना, दीवार पे कहीं पे कील ठोकना, तो कील ठोकना हो तो हम लोग सोचते हैं कि कील ठोकना जो है बहुत हार्ड नहीं है, आसान काम है। एक कील पकड़े, हथौड़ी से मारे और दीवार में कील चला गया। लेकिन वो आसान कब है? जब हमको कील ठोकने का विधि मालूम है कि कील कैसे ठोका जाता है ना। अगर कोई व्यक्ति कह दे कि ये कील लो और इसको दीवार में ठोक दो और उसको ना बताए कि कील को कैसे ठोकना है, तो ऐसे हाथ से ठोकोगे ठोकाएगा, वो लगेगा कि बाप रे बाप कितना हार्ड है, कितना मुश्किल काम है, ये तो संभव नहीं है, कील दीवार में जयवे नहीं करेगा, है ना। लेकिन जब ये मालूम हो जाता है कि कील को कैसे ठोकना है, एक हथौड़ी लिए और उस पर 4 हथौड़ी मारे, कील दीवार के अंदर चला गया, तो लगता है कि ये तो इतना आसान था। लेकिन जब तक ये विद्या नहीं मालूम था कि कील को दीवार में कैसे ठोका जाए, तब तक बहुत हार्ड लगता है कि ये असंभव काम है, होगा ही नहीं, है ना। लेकिन जैसे ही मालूम पड़ जाता है कि कैसे ठोकना है तो फिर वो एकदम आसान लगने लगता है। उसी प्रकार से मैथ है। मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है, लेकिन ये आसान तब है जब सवाल कहता क्या है उसको सही से समझा जाए। जब तक सवाल समझ में नहीं आएगा तब तक वो आसान नहीं लगेगा, और जब सवाल समझ में आ गया तो वो आसान लगने लगेगा। तो उसी प्रकार से ये लग रहा है बहुत लंबा है ना, देख कर लग रहा होगा कि बहुत हार्ड है, लेकिन ये जितना लंबा दिख रहा है उतना ही आसान है, लेकिन समझने के बाद। तो पहले हम इसको समझते हैं। कहता एक चोर रात 11 बजे चोरी करके 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागा। एक चोर जो है 11 बजे रात में 72 किलोमीटर के स्पीड से चोरी करके भागा, है ना। 2 घंटे बाद पुलिस को पता चला। कितने घंटे बाद? 2। तब चोर जो है भाग रहा था 72 के स्पीड से चोरी करके, तो वो भाग गया कितना? 72 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से भागने का मतलब वो 1 घंटा में 72 किलोमीटर भाग रहा है, तो भागा है 2 घंटा। उसके बाद पुलिस को पता चला है, तो 2 घंटा जब भाग चुका था ऑलरेडी, तो चोर कितना दूरी तय कर लिया होगा जी? 72 दूना 144 किलोमीटर। मतलब चोर जो है जब 144 किलोमीटर चल चुका था तब पुलिस को पता चला और पुलिस उसका पीछा करना शुरू की। कितना के स्पीड से? 90 के स्पीड से। ये वही सवाल है जो हमने कल बताया था, एक ही दिशा वाला, है ना। चोर जिस दिशा में भागेगी उसका पीछा करना है, तो पीछे से पुलिस या कोई भी व्यक्ति उसका पीछा करेगा तो उसी के दिशा में भागेगा ना, विपरीत दिशा में तो भागेगा नहीं। तो जब विपरीत दिशा में ना भागकर एक ही दिशा में भागता है तो दोनों का स्पीड आपस में क्या होता है? माइनस हो जाता है। तो वही है, चोर भाग रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और पुलिस 2 घंटे बाद उसका पीछा करना शुरू की 90 के स्पीड से। तो 90 के स्पीड से पुलिस जा रहा है और 72 के स्पीड से चोर भाग रहा है ना। तो अब है क्या कि कह रहा है कि उसको कब एवं कितनी दूरी पे पकड़ लेगा। तो पकड़ लेगा, चोर जो है भाग चुका था 2 घंटा में कितना? 144 किलोमीटर, है ना जी।
144 किलोमीटर चोर जो है भाग चुका था। अब पुलिस उसका पीछा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कर रही है। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पीछा कर रही है, तो चोर भी तो 72 किलोमीटर के स्पीड से भाग रहा है। तो ये चोर से कितना अधिक स्पीड है इसका, तो जो अधिक स्पीड है उसी स्पीड से उसको पकड़ना है। मतलब सीधा सीधी जब एक ही दिशा में गाड़ी हो, चोर सिपाही हो, कुछ भी हो, एक ही दिशा में चले तो दोनों का स्पीड आपस में क्या करते हैं, घटा देते हैं, और शेष जो बचा उसी स्पीड से उसको पकड़ा जाएगा, है ना। तो ये सिपाही का स्पीड है 90 और चोर का 72। तो ये दोनों 18 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो है सिपाही का जो है स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, इसी स्पीड से चोर को पकड़ना है। तो ये जो है हमको मालूम हो गया है दूरी, है ना। डिस्टेंस कितना है जी 144 और स्पीड कितना है, स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा और डिस्टेंस इतना किलोमीटर। तो पूछ रहा है समय, टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो 18 8 144, यानी कि 8 घंटा में चोर को पकड़ लेगी पुलिस, है ना। 8 घंटा में। तो क्या कितना बजे, तो 11 बजे चोर भागा था, तो 8 घंटा बाद कितना बच जाएगा। 11 बजे हम कोई काम करना शुरू किए, 8 घंटा लगा उस काम को करने में, है ना। तो 11 बजे कोई काम करना शुरू किया, 8 घंटा लगा हमको उस काम को करने में, तो कितना बच जाएगा, 8 घंटा बाद कितना बच जाएगा ये देखना है। तो 11 में क्या करेंगे, 8 को जोड़ेंगे, तो 11 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। यानी कि पुलिस जो है चोर को कितना बजे पकड़ लेगी, 7 बजे पकड़ लेगी, ठीक है। अब पूछा है कि कितना दूरी पे पकड़ेगा, है ना, कितना दूरी पे पकड़ेगा। तो 1 घंटा में पुलिस जो है कितना किलोमीटर चल रहा था, 90 किलोमीटर। तो पुलिस 1 घंटा में जब 90 किलोमीटर चल रही है, तो टोटल कितना घंटा चलना पड़ा है, 8 घंटा। तो चूंकि 1 घंटा में 90 किलोमीटर, तो 8 घंटा में कितना किलोमीटर, 720 किलोमीटर। यानी कि चोरवा को जो है ना भागते हुए 720 किलोमीटर पे जाके पुलिस पकड़ती है। 7 बज जाएगा, 8 घंटा उसको लगा पीछा करते हुए पकड़ने में। तो 8 घंटा का मतलब सब पूछ रहा है कि कितना बजे, 11 बजे चोरी किया था और वो चोर जो है 7 बजे पकड़ाएगा। क्योंकि 11 बजे में 8 घंटा और जोड़ेंगे तो वो 7 बज जाएगा, है ना। अब कह रहे हैं कि कितना किलोमीटर तक वो भाग चुका था जहां पे वो पकड़ाया। तो 1 घंटा में पुलिस 90 के स्पीड से चल रही है, तो 8 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगी, 720 किलोमीटर। यानी कि 7 बजे चोर को पकड़ लेगी पुलिस 720 किलोमीटर की दूरी पर, है ना।